इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। आपसे कोई वस्तु ले ले, छीन ले और आप किसी को वस्तु दे दें, दोनों के मनस्थिति में अंतर होता है। जैसे छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों को कोई खिलौना बड़ा प्रिय हो, आप जैसे उससे अच्छा कुछ देंगे वो बच्चा छोड़ करके और उसको ले लेगा, बाल स्वभाव है। यदि आपने जबरन छीना तो जोर जोर से चिल्लाएगा। दे देना और ले लेना ये सम व्यवहार हैं, परंतु मन बदल जाता है। भरत जी के समझ में ये बात उतर गई है कि पूज्य पिताजी ने अभिषेक तो प्रभु के लिए ठाना था, मेरी मां ने मेरे लिए हठात मांग लिया। और गुरु जी कह रहे हैं राज राजपद तुम कहूं दीना, पिताजी के दिए वचन का पालन करो, आपको यश बढ़ेगा, आपका मान बढ़ेगा, महाराज को परलोक में सुख मिलेगा, वन में राम जी को प्रजा भी आनंद में होगी। समझ में नहीं आ रहा। वेद भगवान की आज्ञा है, पिता जिसको देता है वही राज सत्ता का अधिकारी होता है। मेरे वचनों को अपना हितैषी जानकर लाला इनका पालन करिए, कोई आपको अन्यथा नहीं कहेगा। वन में सिया राम जी भी प्रसन्न होंगे यह जानकर, आपकी माताएं भी प्रसन्न होंगी। आपका राम जी का जो प्रेम जानता है वो तो प्रशंसा करेगा ही, और आपका भाव न हो तो जब तक राम जी वन में हैं तब तक आप राज सिंहासन का संचालन करिए। जब राम जी आ जाएं, सौंपे हो राज राम के आए, आए सेवा करे हो सने। गुरुदेव का यह प्रस्ताव है। कोई प्रस्तावक होता है, उसके दो अनुमोदक होते हैं। सचिव जी महाराज ने अनुमोदन किया, कीजिए गुरु आय सो अवसी, कहीं सचिव कर जो रघुपति आए, उचित जस दस तब करब बहु। कीजिए गुरु आयस, अवश्य कीजिए। सचिव जी हाथ जोड़कर कहते हैं, गुरुदेव भगवान की दो बात भरत जी ने पकड़ ली, सचिव जी की एक बात पकड़ी, कीजिए गुरु आय सो अवश्य, रघुपति आय उचित जस तस तब करब। देखिए, अधिकार न लेना तो सहज है, सरल है, अधिकार ले लिया तो त्यागना सरल नहीं है, बहुत कठिन है। अधिकार का त्याग सरल नहीं है। अधिकार छोड़ना बड़ा मुश्किल है। अस्तु विवेकी व्यक्ति को अधिकार मिल रहा हो तो तभी न लेने का चिंतन करना चाहिए। श्री हनुमान जी महाराज ने कोई अधिकारी पद नहीं लिया, तो राम शरण में लगे रहे, सेवा करते रहे। अंगद जी राजदीन सुग्रीव कह अंगद कह, जो राज बन गए तो राम सेवा से च्युत हो गए।
अधिकारी बनाया जा रहा हो तो चिंतन करना चाहिए कि हमारे में पात्रता योग्यता है क्या? है? अयोग्यता का सम्मान नहीं होना चाहिए। अयोग्य व्यक्ति का सम्मान उसके स्वयं के लिए ही हानि देता है। सम्मान योग्य व्यक्ति का होना चाहिए। विकास का सिद्धांत है, जो योग्य होता है वही उत्तरजीवी होता है, अयोग्य व्यक्ति नहीं। इसलिए जिसमें योग्यता है उसको अपनी योग्यता को और बढ़ाना चाहिए। वर्धताम वर्धताम वर्धताम। किसी ने एक दिन हमको मैसेज किया, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा अमेरिका। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा अमेरिका। क्यों? क्या मतलब हुआ? आपके यहां से कोई गया कि नहीं? हमारे यहाँ जो टॉप विद्यार्थी होते हैं, IITians और मेडिकल के, छांट करके अमेरिका लेके उनको चला जाता है, और वो तब तक नहीं आते हैं जब तक वो भेज न दे, वहीं रहते हैं। तर्क बहुत अच्छा है, वहां सुविधा बहुत अच्छी है। अरे तो सुविधा अच्छी होगी तो जहां जहां अच्छी सुविधा होगी वहां वहां देश छोड़ के चले जाएंगे क्या? संभाला जाए, सुविधा बनाई जाए, सुविधा भोगी इतने न हो जाएं कि स्वदेश ही समाप्त हो जाए हमारे लिए। अभी अभी भेजा था, कोविड में सबसे अधिक भारतीयों को भेजा था यूएस ने। ये प्रतिभा, यदि सारे विज्ञानी और सारी क्षमता, सारी सुविधा वहीं है, तो महामहिम परम श्रद्धेय कलाम साहब तो नहीं गए थे अमेरिका। सब जो किए सो इसी देश में किए। गए क्या? हमारे ऋषि मुनियों ने जो शोध किया, कण का शोध ऋषिवर कणाद जी ने किया, तो क्या वो बाहर गए थे क्या? यहां नहीं किए। ऋषिवर भरद्वाज जी ने पुष्पक विमान बनाया, तो वो बाहर जाके थोड़ी बनाया, इसी जगह बनाया था। मन के वेग से चलता था। एक सवारी की सीट हमेशा खाली ही रहती थी पुष्पक यान पर, ऐसा वैशिष्ट था। मन के वेग से चलता था वो। चलत विमान कोलाहल होई। निकाला जाए, प्रतिभा कोई किसी की कृपा की मोहताज नहीं होती। अब प्रतिभा किसी मिट्टी में पलती है। बच्चों में यह भाव उतरे कि हमको जो करना है इसी देश में करना है। हमारे बिहार प्रांत का एक कोई बच्चा, उसको 6 करोड़ का पैकेज यूएस दे रहा था। बोला नहीं, हम जो करेंगे भारत में करेंगे, हमको जाना ही नहीं है बाहर, अपने देश में करना। अभी आया था समाचार पत्र। बच्चों में भाव भरी, सुविधाओं की कमी नहीं, सुविधा यहाँ भी है। हाँ, इतने सुविधा भोगी न हो जाएं कि हम स्वदेश का परित्याग कर दें। इतने प्रगतिशील और विकसित न बन जाएं दिमाग से कि हमको हमारी मिट्टी भूल जाए। नहीं है? मेरे परमात्मा वन प्रदेश में रह रहे हैं, बार बार अयोध्या जी का स्मरण करते हैं। स्मरण में रहना चाहिए, स्वदेश के स्मरण में रहना चाहिए। बड़ी अम्बा ने भी कहा, पूत पथ्य गुरु आयसु
आहई। अवध की परिस्थिति ऐसी है लाला, गुरुदेव भगवान जो कहते हैं उसको स्वीकार करिए। गुरुदेव सचिव जी की बात तो ठीक, लेकिन जब मां ने कहा तो भरत जी के नेत्र झरझरा उठे। और भरत भैया सानी सरल रसमा सोनी भरत व्याकुल लोचन सानी सरल रसमात बानी सोनी भरत भरत जी बिहवल हो गए। भरत जी सोचते हैं बड़ी अम्बा हमारे हृदय की गति जानती हैं। वो भी कहती हैं राम जी वन में हैं तो समारो। अपने प्रति अपने में जो शक्ति बल क्षमता न हो और कोई बड़ा अधिकार उपस्थित हो रहा हो तो श्रेष्ठ के विश्वास को लेकर भी थोड़ी पीड़ा होनी स्वाभाविक है। भरत जी ने हाथ जोड़ लिया और सबसे निहोर करते हुए बोले। गुरुदेव ने कहा वो मेरे हित में है, सचिव जी की सम्मति है, मेरी मां की आज्ञा है। परंतु मेरा एक प्रश्न है, क्या आप सब हमको इस योग्य स्वीकारते हैं? यदि मैं उत्तर देता हूं तो अपराधी होऊंगा। इसमें आप मेरा कितना हित मानते हैं ये हम नहीं जानते। पिताजी देवलोक श्री सीताराम जी वन में और मैं श्री अवध की राज सत्ता का संहार कर सकूं, क्या हमारे में ये योग्यता है? हमारा तो कर्तव्य केवल ये है श्री सीताराम जी के श्री चरण की सेवा। मैंने बहुत भांति विचार कर देखा, इसके अलावा मेरे लिए कोई गति नहीं है। श्री सीताराम जी लखनलाल के दर्शन किए बिना इस जी को शीतलता प्राप्त नहीं होगी। शरीर में व्याधि हो, जिस प्रकार बहुत सारे व्यंजन का कोई मोल नहीं है, वस्त्र धारण न किए हो तो अनेक अलंकरण का कोई महत्व नहीं है। प्राण तत्व शरीर में नहीं है तो शरीर की कोई कीमत नहीं है। उसी प्रकार श्री अयोध्या में श्री सीताराम जी नहीं हैं तो श्री अवध क्या? इसलिए अन्यथा न लीजिए। मेरी प्रार्थना है आप सबकी आज्ञा हो तो प्रातःकाल प्रभु के श्री चरण में वन चलें
और सरकार को लेकर श्री अवध आए। परमात्मा श्री सीताराम जी श्री अयोध्या में जब आए तो गुरुदेव भगवान के कर से उनका दिव्य तिलक हो, फिर जो उनकी राज आज्ञा हो उसका पालन हो। सारी सभा स्तब्ध रह गई, कोई कुछ बोल नहीं रहा। भरत जी ने अपनी पूरी पीड़ा सुनाई। किसी की प्रशंसा है, किसी की निंदा है, और अपने लिए बस एक बात, आपन दारुण दीनता सबहि कहूँ सिरुना, देखे बिनु रघुनाथ पद जिय के जरनी न जा। भगवान श्री सीताराम जी के श्री चरणों का जब तक दर्शन न होगा, जी की जलन समाप्त नहीं होगी। मेरे हृदय की श्री रघुनाथ जी के बिना कौन समझेगा। इसलिए आप सभी से मेरी केवल एक विनती है, एक ही आँख इहै मन माहि, प्रातःकाल चलिए हम प्रातःकाल भगवान के श्री चरणों के दर्शन हेतु हम प्रस्थान करेंगे। यद्यपि मैं अपराधी हूँ, मेरे कारण सारे उत्पात भय, फिर भी मेरे प्रभु तो कृपा के खजाना है, करुणा के समुद्र हैं। भगवान ने अपने शत्रुओं का भी कभी अहित न किया। मैं तो उनकी ममता में पालित शिशु बालक हूं। आज्ञा दीजिए कल प्रातः काल की रचना बने और गुरुदेव भगवान के सानिध्य में हम सब लोग वन चलें। मैं प्रार्थना करूंगा प्रभु से कि वह श्री अवध के लिए करुणा करके पधारे और ये अयोध्या का राज सिंहासन उनके द्वारा शोभायमान हो। भरत भैया की बात सबको अमृतमय लगी। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।